हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर का टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी विद विच वी डील ड्यूरिंग साइंटिफिक रिसर्च और कैलकुलेशंस इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं या फिर साइंटिफिक रिसर्च कैलकुलेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, mass, time, volume, etc. always contains two parts. For example, मैं कहता हूं किसी चीज की लेंथ है 2.56 मीटर, किसी ऑब्जेक्ट का मास है 1.39 kg, टाइम let me suppose is 2.5 minutes, volume is 1.35 लीटर्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम ले लेते हैं तो उसके टू पार्ट्स हैं। टेक एनी फिजिकल क्वांटिटी, द फर्स्ट पार्ट इज योर नंबर पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज योर यूनिट पार्ट। नंबर पार्ट, यूनिट पार्ट, नंबर पार्ट, यूनिट पार्ट। लाइकवाइज हियर नंबर पार्ट एंड यूनिट पार्ट। हम इन दोनों को ही अलग अलग डिस्कस करेंगे, नंबर पार्ट को और यूनिट पार्ट को। First of all, we give the preference to unit part. Unit किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंस चूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो वर्ल्ड वाइड माना गया रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहा जाता है यूनिट। जैसे लेंथ के लिए मैं यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूं मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए मिनट्स, वॉल्यूम के लिए लीटर्स। सो यूनिट इज द स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंस चूजन टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स प्रपोज हुए, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ऑल दीज सिस्टम्स were length, mass and time based systems. MKS सिस्टम को फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंसेस ने प्रपोज किया था। इनफैक्ट जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंसेस ने इस सिस्टम को प्रपोज किया था। लेटर ऑन फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंसेस ने इसी सिस्टम को मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया। अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम देयर आर 7 बेसिक, or you can say fundamental, or you can say primary physical quantities. These quantities are length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of matter. लेंथ कैपिटल एल से, मास कैपिटल एम से, टाइम स्मॉल टी से, टेम्परेचर कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट आई से, लुमिनस इंटेंसिटी आई वी और अमाउंट ऑफ मैटर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स हैं। फॉर लेंथ इट इज योर मीटर, फॉर मास इट इज योर केजी, किलोग्राम, फॉर टाइम इट इज योर सेकेंड, फॉर टेम्परेचर इट इज योर केल्विन, फॉर इलेक्ट्रिक करंट इट इज योर एम्पेयर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, एंड देन फॉर अमाउंट ऑफ मैटर इट इज मोल। मैंने सिंबल लिखे मीटर, किलोग्राम,
second, Kelvin, ampere, and candela and mole. These are your 7 fundamental और basic physical quantities and ये उनके units हैं. लेंथ के लिए लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ मैटर के लिए मोल. According to SI system, rest of your physical quantities are derived or secondary physical quantities. Physical quantity, for example, area. Area is equals to length square, length into breadth. Length square is area and the unit is meter square. For volume, length cube, unit meter cube. Density, जिसको हम डी या फिर रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज योर मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड द यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Likewise, we can say for velocity, it's your displacement upon time, length upon time, unit is meter per second or meter second inverse. Acceleration, A is equals to rate of change of velocity, that is L upon t square. The unit is meter per second square or meter inverse square, meter second inverse square. Force, F is mass into acceleration. For mass the unit is kg और acceleration के लिए unit है meter per second square. Pressure, P is F upon A. Force, kg meter per second square upon area meter square. kg meter inverse second inverse square. And obviously we know that कि फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन होती है which is kg meter per second square. This is your न्यूटन. Likewise, अगर फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन है, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर है, we can write here न्यूटन per meter square, which is nothing but Pascal. It is not possible for us to use base units all the time. काफ़ी बार हमको यूनिट्स को छोटा या बड़ा करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है तो मैं उसके लिए मीटर इस्तेमाल नहीं करूंगा. आई विल बी यूजिंग सेंटीमीटर. लाइकवाइज समटाइम्स वी यूज मिलीमीटर. लाइकवाइज समटाइम्स वी आल्सो यूज किलोमीटर. फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो जो मेरा डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर्स का है. हियर आई एम नॉट यूजिंग मीटर्स, आई एम यूजिंग किलोमीटर्स. दैट मीन्स कि हर बार जैसे मीटर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हर बार जैसे ग्राम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली हर एक यूनिट को आप हर बार इस्तेमाल उसी तरह से नहीं कर सकते जैसे कि वो बेस यूनिट में नजर आती है. सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट बेस यूनिट वी समटाइम्स यूज prefixes. The prefixes are written here. For example, 10 raised to power minus 1 is called your deci. 10 raised to power minus 1
मीन्स 1/10। और अगर मैं लिखता हूं 1 डेसीमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻1 मीटर, दैट मीन्स 1/10 ऑफ मीटर, मीटर का 10वां हिस्सा। लाइकवाइज इफ आई एम सेइंग 10⁻², इट्स सेंटी, सी 10⁻³ मिली, m 10⁻�6 micro, mu is the symbol, 10⁻⁹ nano, 10⁻12 pico, 10⁻⁻15 femto, 10⁻⁻18 atto, likewise -21 zepto and -24 yocto। जैसे हम यूनिट्स को डिक्रीज कर सकते हैं वैसे ही हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। 10 टाइम्स ऑफ ए यूनिट इज कॉल्ड योर डेका। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग हियर 1 decameter, that indicates me 10 meters. If I am writing here 10⁻², hectometers, that means 100 meters. 10 deca, dA is the symbol, likewise 10⁻² hecto, 10⁻³ kilo, 10⁻�6 mega, 10⁻�9 giga, 10⁻12 tera, 10⁻15 peta, 10⁻18 exa, 10⁻21 zeta and 10⁻24 is your iota. Why? One notable thing, यूनिट्स को छोटा करना है तो स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बड़ा करना है तो कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दी फर्स्ट टू केसेस। फर्स्ट टू केसेस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी केसेस में यूनिट्स को बड़ा करने के लिए आपने कैपिटल लेटर्स को यूज किया है और यूनिट्स को छोटा करने के लिए आपने स्मॉल लेटर्स को यूज किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।